तो देखिए यहाँ पे आर एस सवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। उससे आपको पता चलेगा कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला, तो सिर्फ bx प्लस सी बचेगा, तो फिर वो लीनियर हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है। तो a अगर 0 हो तो वो तो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ही नहीं। फिर देखिए यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा आया, मतलब 1 2 3 4 100 200 कुछ भी आया, तो ये कैसा होगा, इसका हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल, या सिर्फ रूट्स का हम लोग बात करें यहाँ पे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स यानी कि जो इसका आंसर आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। दो रूट होंगे इसके, अल्फा और बीटा आप लिख सकते हैं, दो रूट्स को, ठीक है। तो अगर d 0 से बड़ा आया तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल आएगा और डिफरेंट आप लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग आएगा, रियल एंड डिफरेंट। अगर d 0 के बराबर आया तो भी रियल ही होगा, रियल मतलब रियल नंबर होगा, आप उसको मतलब नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स बराबर आएंगे अगर d 0 हो गया तो। और अगर d 0 से छोटा हो गया तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा इसका, क्योंकि रूट के अंदर -1 टाइप को माइनस में आने लगेगा वैल्यू, तो आप उसका रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपको चीजें याद रखनी होगी d के लिए, ये डिस्क्रिमिनेंट का है, ये आपको याद रखना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए x का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब दो वैल्यूज आएंगे, मैंने आपको बताया था रूट्स कितने होंगे, दो। तो प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या, पहला रूट्स हो जाएगा अल्फा, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, जो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये दो रूट्स आपको मिलेंगे यहाँ से, इन्हीं का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसका मतलब समझ में आपको पहले क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू -1 है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी वैल्यू होगा माइनस के साथ हम लोग लेते हैं। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू -1, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 1 जा 4, तो 16 में 4 मिलकर क्या हो जाएगा 20। देखिए d का वैल्यू क्या आ रहा है 20, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब वैल्यूज क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू b का वैल्यू क्या है -4, तो b की जगह -4 प्लस माइनस रूट 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा √20 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 5, ठीक है, 5 2 जा 10 2 जा 20, ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख के अल्फा बीटा अलग अलग निकाल सकते हैं, पर उससे आपको क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा जाएगा, तो आप सीधे x का वैल्यू निकालें यहाँ से, ठीक है। तो x इक्वल टू हमने फॉर्मूला लग दिया, b के जगह पे -4 और d के जगह पे जो वैल्यू हमने निकाला था, और a का वैल्यू 1 था। अब यहाँ से आपको पता है रूट के अंदर किसी भी चीज का अगर पेयर बनता है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 5, और नीचे भी क्या है 2। अब देख सकते हैं आप ऊपर से 2 कॉमन आप ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस माइनस √5 बाई 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर से, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से 4 कितने बार में कटता है, 2 बार में, और 2 खुद 2 से 2 कितने बार में कटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो वो हम लोग लिखेंगे नहीं, और √5 इसके साथ था तो √5 लगा देंगे। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस माइनस √5, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें से ही निकलेगा आपका अल्फा क्या हो जाएगा 2 प्लस √5
2 प्लस रूट 5 एंड यहाँ से बीटा क्या मिल जाएगा 2 माइनस रूट 5। ठीक है, दो वैल्यूज आपको मिलेंगे 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।